की और जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बोलने का मौका दिया। आपका और हमारे लीडर टीकाराम जी जूली साहब का और रफीक साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं। रही मन मांगे पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी बिना न उभरे मोती मानस चून। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकराना शहर व ग्रामीण के अंदर पेयजल का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही होता है और ये इंदिरा गांधी परियोजना से 2010-11 के अंदर 3000 करोड़ की एक योजना बनी थी और उस योजना के तहत नागौर जिला और अभी नया जिला हमारा बना डीडवाना कुचामन जिला के अंदर पानी का इसके अंदर काम हुआ। और अभी हाल ही के अंदर मकराना के अंदर CDS 2 के तहत 1000 करोड़ की योजना और बनी, जो जिसके अंदर इतनी अनियमितता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये योजना मतलब मैं इसमें बाद में आऊँगा इसमें क्या क्या अनियमितता है, लेकिन आज गांव ढाणी के अंदर 4000 करोड़ रुपए मकराना शहर ग्रामीण में खर्च होके भी और वहाँ पे पानी की तय मची हुई है। और गांव से अंदर अगर सुबह से शाम तक को 20 फोन आते हैं तो 18 फोन तो खाली पानी को लेके आते हैं कि इस योजना के तहत हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस योजना के तहत पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है, ये योजना बिना मतलब मापदंड के या बिना योजना स्कीम के नक्शे के विपरीत और कई ढाणियों में जोड़ी जा रही है। तो इस तरह से पानी की बहुत भारी हमारे यहाँ पे जिले के अंदर समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस योजना के तहत नौका दया के अंदर 450 MLD पानी के हमारी दोनों जिलों की डिमांड है, वहाँ पे हमें 250 MLD पानी मिल रहा है। और मकराना शहर के अंदर 1900 MLD पानी के स्थान पे मात्र 12-13 MLD पानी मकराना शहर को मिला है और मकराना ग्रामीण के अंदर 22-23 MLD के स्थान पे 14-15 MLD पानी मकराना ग्रामीण को मिला है। और गर्मियों के दिनों में पानी की मांग सभी जगह पर ज़्यादा रहती है, जबकि इस वक्त 2 महीने तक नहर बंदी भी रहती है। इस स्थिति में सरकार को विशेष ध्यान पानी की आपूर्ति के लिए लेना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो PhD मंत्री है, हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री जी भी है, हमारे मकराना शहर के अंदर 8-10 दिन से पानी की सप्लाई होती है और पानी की सप्लाई जब होती है वहाँ रास्ते रोके जाते हैं, जाम होते हैं, जब प्रशासन वहाँ पे काम करने के उसके अंदर आती है। और कई जगह तो मकराना के अंदर एक पानी का बिल 20-20 हज़ार रुपये का, जिसमें कई गरीबों के बिल पानी का 20-20 हज़ार के बिल आए, जो मेरे पास बहुत बड़ी लंबी सूची है। मैंने मंत्री महोदय जी से एक बार टेलीफोन पे बात की थी, इन्होंने एक्शन को बोला भी था इसकी जांच की जाए। जब 80 रुपये का बिल एक हफ्ता महीने का 20-22 हज़ार रुपये के मकराना में काफ़ी जगह घरों के अंदर बिल आ रहे जिसके कनेक्शन है नहीं है, डोर टू डोर नाम पूछ लिया और एवरेज बिल इस तरह से पानी के बिल आ रहे। लाखों लीटर पानी लीकेज के नाम से बह रहा है, कंप्लेंट करते हैं, विभाग कुछ सुनाई नहीं देता। और बोरावड़ शहर की व्यवस्था प्रोजेक्ट के अधिकारियों को दे देनी चाहिए। मकराना के अंदर बोरावड़ नगर पालिका है, वहाँ का पानी का जो प्रोजेक्ट का है इसको अभी रेगुलर विंग के को संचालन में दे देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से तो वो लोग इसका तरीके से इसका काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मकराना शहर के लिए 3 साल पहले 21 करोड़ रुपए की अमृत योजना सेकंड की एक पॉलिसी बनाई थी, जो योजना अभी तक निविदा प्रक्रिया में चल रही है। स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी ये योजना चालू नहीं हुई है। इसके अंदर 110 किलोमीटर पाइपलाइन और 3 पानी की टंकियाँ ये बनेगी। उसमें हमारे मकराना के अंदर पानी की आपूर्ति मंत्री महोदय इसको जल्दी से इसका टेंडर या इसकी प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको आप ये कराने की कृपा करें।
पूर्वी सरकार हमारी जो 11-12 के अंदर में पहले MLA था 8 से 13 तक, कम से कम 300-350 ट्यूबवेल हमने खुदे थे। वो ट्यूबवेल सिंगल फेज के ट्यूबवेल थे और उन ट्यूबवेलों को ग्राम पंचायत के उनमें डाल दिया गया रख रखाव के लिए। ग्राम पंचायत ना तो उसका बिजली का बिल भरती है, ना मोटरें जल्दी उसका काम करती है, और पानी की तरह तरह मची रहती है। ट्यूबवेल सामने पानी व्यवस्था है, तो ये एक योजना स्कीम बना के इन ट्यूबवेलों को PhD के अंदर आप ले लो, तो ये मक्कड़ी की बात ही पूरा राजस्थान का इशू है ये। तो ये सबको पानी का आप लोगों को सोर्स मिलेगा। सिंगल फेज ट्यूबवेल राज्य सरकारी तरफ से बंद हो गए। 3 फेज ट्यूबवेल की लागत 19-20 लाख रुपए आती है, और ये 3-3, 4-4 लाख रुपए के अंदर खुदे ट्यूबवेल है। तो पानी ढाणियों के घर के सामने है, लेकिन पानी नहीं पी पा रहे हैं। मंत्री महोदय, इसके अंदर एक विशेष तरह से आप ये बनाइए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर RO प्लांट के रख रखाव का समय सीमा पूर्ण हो गया है, ये भी पूरे राजस्थान की समस्या है। और वहाँ पे मेरे मकराना में 45 RO प्लांट पिछले साल से बंद पड़े हैं और 18 मात्र RO प्लांट चालू है। तो इसको भी टेंडर करके RO प्लांट जो चलाने वाला है उसको आप करीजिए। जल जीवन मिशन के संचालित VWSC/VTC द्वारा किया जाना संभव नहीं है, कारण कि समितियों के पास बजट एवं संसाधन नहीं है, इसलिए इसका संचालन विभाग द्वारा किया जाए। अभी क्या है, इसका संचालन ग्राम पंचायत इन द्वारा कमेटी बना के करते हैं, लेकिन वो उसका बराबर होता नहीं है। तो इसका संचालन आप विभाग को देंगे तो इसका भी अच्छा परिणाम निकलेगा। JJY व JJM का संचालन विभाग द्वारा कराने का विचार करना चाहिए। और माने सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक मिनट, नहीं पेपर नहीं, वो यार आराम से रह गया। तगन करेगा, एक मिनट मेरा टाइम देना उसमें। प्लीज सदस्य बाद में मिल जाए तो भेज देना। नहीं, जो ढाणियों के अंदर पानी का कई ढाणियों कई गांवों के अंदर पानी का मतलब जो एक मिनट में यार नहीं वो आपके पास आने से शायद वो नहीं है, उधर तो नहीं जाएगा। ये नीचे अंदर घुस गया शायद। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक तो देवली के अंदर, देवली जो ग्राम पंचायत है उसमें पानी की टंकी बनी हुई है, उसको जाकली होते हुए 6.5 किलोमीटर की तरफ पानी घुमा घुमा के पाइपलाइन डाली जा रही है। अगर बुड़सू से सीधा देवली के अंदर पाइपलाइन डालेंगे तो 4 किलोमीटर की ये दूरी बनेगी। और जो ये, और मुझे प्लीज 3-4 मिनट देना, सॉरी आप रिक्वेस्ट आपसे वो ये मिलेगा। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये CDS 2 प्रोजेक्ट में जो है निमित्ता है, बोराड़ शहर में डाली गई पाइपलाइन आधी 1 फुट पर है जो रोज डैमेज होती है। बेसुली शिवाजी नौजर की ढाणी में गुजरों की ढाणी पाइपलाइन तक 90 mm के स्थान पर 50 mm की डाली गई है। ग्राम चांडी में एयरटेल टावर के से गौशाला तक 90 mm के स्थान पर 50 mm की पाइप डाली गई है। ग्राम केड़ीशिला और रतनाम VTC में 190 mm के स्थान पर 125 mm पाइपलाइन डाली गई है। जहाँ कहीं भी पाइपलाइन डाली गई, सड़क तोड़ी गई है, वो सड़कें भी अभी तक नहीं बनी है। ग्राम मोड़ी चांडा व रेलियों की ढाणी में L&T कंपनी द्वारा ड्राइंग में 90 mm की पाइपलाइन डाली थी, जिससे जुबेरी कंपनी ने 75 mm की पाइप डाली दी है, जहाँ पे जुबेरी कंपनी का पाइपलाइन पर टेपिंग देना नहीं हुआ है। ग्राम सफेद में रामदेव जी मंदिर के पास हाईवे नज़दीक पाइपलाइन
खुले में पड़े हैं। ग्राम दावड़िया में टंकी के पास पाइपलाइन 180 mm के स्थान पे 160 mm डाली गई है। 1 मिनट खाली। ग्राम डोडवाड़ी VTC के पास 140 mm के स्थान पे 125 mm की पाइपलाइन डाली गई है। L&T कंपनी द्वारा टंकियों का सोल्जर प्लांट और GPS सिस्टम सीढ़ियाँ एवं सफाई आज दिना तक नहीं हुई है। और दो पॉइंटर L&T कंपनी ने चोयल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे रखा है। कंपनी के मात्र 40-50 कर्मचारी कार्यरत है, इसका भुगतान 89 कर्मचारी उठा रहे हैं। उस सभी कर्मचारियों को मान्य, जबकि नियमानुसार माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इन सब की जांच करेंगे। मैं कई बार कलेक्टर साहब 41 और 42 पालना नहीं हो रही है। पेयजल व नहरी पानी जल